नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंस सेवा के यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक ऐसी रियल लाइफ स्टोरी बताने जा रहा हूं जिसमें सही लोन प्रोडक्ट का चयन करके एक कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल सिचुएशन को हल किया गया। यह केस स्टडी उन सभी बिजनेस ओनर और एंटरप्रेन्योर्स के लिए बेहद जरूरी है जो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं यह कहानी। यह कहानी एक बिजनेस ओनर की है जिनका फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था। उनका एनुअल टर्नओवर 55 करोड़ रुपए का था। कुछ समय पहले उन्होंने नोएडा में 55 करोड़ की एक इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी खरीदने का निर्णय लिया। सब कुछ ठीक था, लेकिन सेलर ने एक शर्त रखी, वो प्रॉपर्टी का न्यू रजिस्ट्री नहीं कराएगा, लेकिन सिर्फ शेयर ट्रांसफर के जरिए ही डील करेगा। सेलर ने ऐसा क्यों किया? दरअसल अगर वह नई रजिस्ट्री करता तो उसे 2 बार टैक्स भरना पड़ता, पहले कंपनी के लेवल पर और फिर यदि वह राशि कंपनी से निकालता तो उसे डिविडेंड टैक्स भी देना पड़ता। अब समस्या यह थी कि इस तरह के शेयर ट्रांसफर ट्रांजैक्शन पर किसी भी बैंक से लोन फंडिंग संभव नहीं थी, क्योंकि आरबीआई रेगुलेशन इसे अनुमति नहीं दे। अब हमारे क्लाइंट के पास एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उन्होंने पहले ही 15 करोड़ रुपए एडवांस में दे दिए थे और बाकी 40 करोड़ रुपए का इंतजाम करने के लिए उनके पास सिर्फ 1 महीना बचा। उधर एनबीएफसी जो इस तरह के लोन देती हैं, उनका इंटरेस्ट रेट 10% से लेकर 14% तक होता है और 55 करोड़ जैसी बड़ी राशि के लिए एनबीएफसी ढूंढना भी मुश्किल था। अब इस स्थिति में हमें एक मजबूत फाइनेंशियल प्लान बनाना था। सबसे पहले हमने उनकी इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर 30 करोड़ रुपए का लोन अरेंज किया। इससे क्लाइंट ने 51% से ज्यादा के शेयर खरीद लिए सेलर कंपनी में। फिर हमने एक रेंट एग्रीमेंट तैयार करवाया जिसमें सेलर कंपनी और क्लाइंट कंपनी के बीच 40 लाख रुपए प्रति माह का किराया तय हुआ। ये अनरजिस्टर्ड था, जिससे 1 करोड़ रुपए की स्टैंप ड्यूटी बचाई जा सके। इस रेंट एग्रीमेंट के आधार पर हमने लोन अगेंस्ट रेंट रिसीव्ड के तहत 30 करोड़ रुपए का लोन अरेंज किया। अब क्लाइंट के पास 51% से अधिक शेयर हो चुके थे और इसका मतलब यह हुआ कि उन्होंने पूरी कंपनी का निरंतर कंट्रोल ले लिया। फिर नई प्रॉपर्टी को बैंक के पास मॉर्गेज रखकर 30 करोड़ का लोन लिया गया और सेलर को पेमेंट कर दी गई। इस केस स्टडी से क्या सीख मिलती है? सही लोन प्रोडक्ट का चयन बेहद जरूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग में गलती करने से पूरा बिजनेस स्ट्रक्चर गिर सकता है। एमएसएमई को अपनी बैलेंस शीट, कैश फ्लो और लोन एलिजिबिलिटी का सही आकलन करना चाहिए। ओवर लीवरेज करने से भविष्य में दिक्कतें आ सकती हैं। एक सही फाइनेंशियल कंसल्टेंट के मार्गदर्शन में लोन प्लानिंग करना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप भी कोई बड़ा लोन लेने का सोच रहे हैं तो पहले अपनी बैलेंस शीट और कैश फ्लो का सही से विश्लेषण करें, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करें, एनुअल प्लान, क्वार्टरली प्लान और 5 ईयर ग्रोथ प्लान बनाएं। किसी भी लोन को लेने से पहले एक अनुभवी फाइनेंशियल कंसल्टेंट से सलाह लें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सवाल हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में फाइनेंस सेवा के साथ। धन्यवाद।